नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंगल टोडो और आज हम आए हैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला धलबुमगढ़ प्रखंड। आप इस तरह देख पा रहे हैं कि इधर है आपका नेशनल हाईवे और उस साइड में है पेट्रोल पंप और यहाँ पर जो है बगल में जस्ट यहाँ पर ही है हमारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रत्येक लोगों को 5 रुपया मतलब एक थाला मतलब चावल दे करके यहाँ पर जो है दीदी लोग काम कर रहे हैं और इसी का हालत इसी का बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज हम आए हैं तारीख 5 अप्रैल 2025, तो उनसे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत धलबुमगढ़ पूर्वी सिंहभूम में 5 रुपया करके दाल भात सब्जी चोखा दिया जा रहा है और हम लोग बात करेंगे इनसे भी कि क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में। और ये जो संचालक है यहाँ जो संचालन किया जा रहा है कि मां मनसा महिला समुदाय के द्वारा डोभा के ओर से, तो डोभा है यहाँ से लगभग किलोमीटर है, तो आने जाने में आपका 16 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। तो उनसे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर है एक दीदी, तो उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये है दाल भात योजना का जो हाउस है, इस तरह से बनाया हुआ है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत। यहाँ पर जो है कई लोग आते हैं और यहाँ पर अपना भूख को मिटाते हैं और चावल जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है प्लास्टिक के मदद से। दादा आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम क्या है? अशोक गोला। अशोक गोला। तो ये खाना किसके लिए ले जा रहे हैं? हम लेके जाएंगे, वो खाएंगे। तो भाई किसके लिए ले जा रहे थे? मेरे लिए तो अपने लिए। कुछ काम भी करते क्या? तो हम पूरा खट्टा ले, तो ऐसी थोड़ी है। अच्छा, मतलब काम से आए हैं, समय हो रहा है लगभग 1 बजे के आसपास, तो यहाँ खाने का समय नहीं है जिस वजह से नहीं, खाना गाय है, इतने गाय है तो कौन देगा मेरे को? तो कोई दे सकता है? कोई 40 से 18 गाय है हमारा। चलो हम लेके जा रहे हैं तो वहाँ काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर खाने का समय नहीं, जिस वजह से अभी यहाँ से ले जा रहे हैं और फिर वहीं पे खाएगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये अंदर वाला है जहाँ पर मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये कब से दिया जा रहा है और इन लोगों को क्या सुविधा मिल रहा है और क्या सुविधा से वंचित किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जहां दाल भात योजना मिलती है, तो ये आपका बांस के द्वारा बनाया हुआ ये टेबल है, इस तरह से बनाया है इन लोग। तो किसके द्वारा बनाया गया, कैसे बनाया गया, सरकार बना के दिया है या फिर किस तरह से है, हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लगभग जो है आपका 25 ना 12-15 मीटर के आसपास होगा ये लंबाई। और इधर भी है, इन लोग भी काम करते हैं। तो इनसे हम लोग बात करेंगे दीदी से, जो कितने सालों से चला रही है और यहाँ पर चला करके काम करके उसको किस तरह से मतलब कितना संतुष्टि है इस काम को लेकर, वही हम लोग बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप थोड़ा अपना परिचय बताएंगे। जोहार आपका यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम बैसाखी टुडू है। और हम लोग का धलबुमगढ़ ब्लॉक का ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना का केंद्र है। इसका समूह का नाम है हम लोग का मां मनसा महिला समूह डोभा द्वारा संचालित है। ठीक है। तो कितना दिन से काम कर रहे हो? ये काम हम लोग का 2011 में मिला है। 2011 में 11 से चल रहा है। तो इस काम को लेकर आप कितने संतुष्टि है? क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, उसको थोड़ा गंभीरता से बोलिएगा। देखिए, अभी फैसिलिटी तो सरकार कुछ नहीं दे रही, खाली हम लोग को चावल देता है 40 किलो पर डे। एक दिन में हमको 200 जन को खिलाना है, 5 रुपया के हिसाब से 200 प्लेट। तो इस हिसाब से 200 आदमी को खिलाते हैं। चावल देता है 40 किलो और 5 रुपया थाला के हिसाब से। हाँ। देखिए, ये काम हम लोगों को 2011 में से शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो। तो सबसे पहले आप लोग का जो सेंटर था वो कहाँ पर था और आप यहाँ पर जो है आप लोग क्या यहीं पर था 2011 से? नहीं, ये सेंटर शुरुआत में ब्लॉक के सामने, ब्लॉक कैंपस के बाहर ही मिला था। वहाँ पर भी जगह हम भाड़ा लिए थे, उस जगह में हम लोग झोपड़ी बना के चला रहे थे। वहाँ 1-2 साल चला के हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद NH के किनारे एक जगह था, वहाँ पर हम लोग झोपड़ी बनाए, अपने से झोपड़ी बनाए, उसमें चलाए। इसके बाद जब ये NH जब 4 लेन जब बड़ा हो गया, रोड चौड़ा हो गया, तो उस समय हम लोग का टूट गया। इसके बाद हम लोग इधर यहाँ से थोड़ा आधा किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ एक है जगह, उधर में बनाए है। वहाँ बरसात में फिर वहाँ भी डूब गया हम लोग का। इसके बाद यहाँ हम लोग लेके आए हैं। यहाँ अपने से जगह को भाई एक बहुत गड्ढा था, ये 10 हैबा जैसे मिट्टी मुरम डाल के जगह को बनाए। इसके बाद एजबेस्टर वाला
उन लोग झोपड़ी बनाए हैं। तो आप लोग जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना, उसमें योजना के अंतर्गत जो काम कर रहे थे, क्या सरकार चयनित जगह को नहीं दिया है आज तक? नहीं, कोई जगह चिन्हित नहीं दिया है। तो इसमें आप लोग जो अपने से बनाए हैं, तो उसका कोई क्राइटेरिया है कि आप लोग को इस तरह से बनाना है, इस तरह से खिलाना है, या फिर आप लोग को चावल दे दिया है, दाल दे दिया है और जब खिलाओ? नहीं, सरकार का कहना था, जब हम लोगों को मिला उसमें बोला गया कि हम आपको चावल दे रहे हैं, चना और सोयाबीन देता है। उस समय पैसा लगता था, 12 क्विंटल चावल महीना में मिलता, तो 1200 रुपया जमा करना पड़ता है। धीरे धीरे इसके बाद जब अब आपूर्ति वाला चावल जब फ्री हो गया, तो हम लोग भी फ्री हम लोग को मिलने लगा। अभी पैसा जमा करना नहीं पड़ता है। पैसा जमा करना नहीं पड़ता है, तो पहले पैसा जमा करना पड़ता था। 12 क्विंटल में 1200 रुपया जमा करना पड़ता था। तो बदले में आप लोगों को क्या मिलता था? वही 12 क्विंटल चावल मिलता था, और उसी में आप खाना पकाइए और 5 रुपया करके बेचिए। तो वो 5 रुपया ही आप लोग का पैसा मिलता है? हम लोग का पैसा है। अच्छा, उसी में हम लोग का सब्जी है, दाल है, लकड़ी है, सब कुछ है, उसी में मैनेज करना पड़ता है। और ये घर भी अपना उसी का है? हाँ, बर्तन, यहाँ तक कि सरकार ने हम लोग को बर्तन भी नहीं दिया है। मतलब एक बर्तन भी नहीं दिया? नहीं, बर्तन भी नहीं दिया है। अच्छा। तो आप लोग जो इतना सारा चीजें व्यवस्था बनाए हैं, तो इन व्यवस्था को लेकर आप संतुष्टि है, सुरक्षित है, या फिर क्या? नहीं, सुरक्षित तो नहीं है, क्योंकि झोपड़ी में हम चलाते हैं, इतना बर्तन हम अपना रिस्क में रखते हैं, कभी कभी चोरी भी हो जाता है। एक आध बार तो चोरी भी हुआ है, यहाँ से चोरी भी हुआ है? हाँ। तो मतलब कि इतना बड़ा आप योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है आपका बहुत बड़ा मतलब कंपनी के साथ में या फिर कुछ भी काम करते हैं, तो यहाँ को लेकर आप लोग कभी आवाज के लिखित दिए हैं वीडियो को, या फिर दिए थे, एमओ को दिए थे। हाँ, एमओ को और वीडियो को भी जानकारी दिए थे। हाँ। तो बोले कि हाँ कर देंगे, लेकिन अभी तो कुछ किया नहीं। यहाँ तक कि पानी भी नहीं है, यहाँ से 200 मीटर जाके महिला लोग ढो के लाती है। अच्छा। बगल में पेट्रोल पंप है, हाँ। वहाँ से कभी कभी वहाँ भी पानी नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो लोग का अपना ही पानी नहीं होता है, तो गाड़ी सब खड़ा रहता है। वो लोग का भी होटल वगैरह चलता है, कभी उसका पंप भी बंद हो जाता है, तो इसके बाद और भी दूर से लेके आते हैं पानी। इस तरह से हम लोग चला रहे हैं। अच्छा। तो आपके साथ में कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो उन लोग को भी कुछ रोजगार मिल रहा है? हम लोग 3 सप्ताह, एक सप्ताह में 3 जन, एक सप्ताह में 3 जन। अच्छा, बारी से काम करते हैं। ये सबको रोजगार मिला है। अच्छा। लेकिन रोजगार कहाँ भैया, रोजगार तो कहाँ मिला? इसमें कितना होता है हम लोग का? 5 रुपया में बेचेंगे, बोलिए कितना बचता है? जैसे दाल हुआ। अच्छा, महिला सम्मान योजना भी दे रहा है क्या? वो आप लोग को मिलता होगा? कोई को मिल रहा है, कोई को नहीं मिला। अभी जो ग्रुप में महिला लोग, ये लोगों को किसी को नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला है। अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कागजात में कितना तेजी से भागता है हमारा डेटा, लेकिन हम लोग जो हकीकत देखते हैं तो आपका देखने को मिलेगा क्या? थोड़ा सा चूल्हा भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है देखिए। आप लोग जो मतलब आप लोग जो पकाते हैं, आप जो बनाते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे। तो लकड़ी आप लोग क्यों मतलब बहुत सारा बांस का रखे हैं? मतलब इससे बनाते हैं क्या? इसी से बनाते हैं। अच्छा, 1000 रुपया में लेते हैं। अच्छा, इसका भी 1000 रुपया लेता है। इस तरह का फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग का एक हैबिट बन गया है कि लोगों को सेवा करना, तो उन लोग करते भी है। और आज हो भी रहा है, कई लोग आते हैं पेट भूखे पेट आते हैं, और उनको मतलब भर पेट खिला करके उन लोग को संतुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से रखा हुआ है, और यहाँ पर चूल्हा है। और आप लोग जानते होंगे कि गैस सिलेंडर का सुविधा भारत सरकार के द्वारा या फिर झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इन लोग को अभी धुआं खाना पड़ रहा है। इन चूल्हे पर जला करके इन लोग खाना पकाते हैं, इन चूल्हे में जला करके लोग सब्जी पकाते हैं, और इसी चूल्हा में बना करके कई यहाँ दलबुंगड़ आसपास के क्षेत्रों के लोगों का मतलब पेट को मतलब भरते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ का व्यवस्था क्या है। तो यहीं पर चावल भी है, तो यहीं पर शायद छोड़ के भी जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है घर से जाते हैं। ये लोग घर से लेके आते हैं, चूंकि एक बार चोर हो गया था, तो चोरी हो गया था, इसीलिए तो अभी घर से लाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से बांस से बना हुआ है, और देखने में ऐसा लग रहा है इसी को मतलब कि टूटने जैसा है, लेकिन फिर भी मतलब इसका रिपेयरिंग के लिए या फिर इसका व्यवस्था को लेकर कभी चर्चा नहीं है। तो इधर ही है हम लोग का पैर मतलब हाथ धोने के लिए, और ट्रांसफार्मर भी यहाँ बगल में ही है एकदम। 12 इतना वोल्ट वाला मतलब कि ट्रांसफार्मर भी यहीं पर है, और यहाँ पर ही मतलब इन लोग को बना रहे हैं। तो कितना सुरक्षित है? हो सकता है कि सारे तो महिला ही है, तो क्या हो घटना हो जाए, भगवान करे कि ना घटना हो। और यहाँ जो है इन लोग यहीं पर साफ भी करते हैं, और साथ में यहाँ थाला सब भी रखते भी है। तो बाकी थाला सबको साफ कर दिया है उधर जला करके। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि उधर में पेट्रोल पंप है, और वहां से उन लोग पानी लेकर के आते हैं।
ये सब है आपका गमला सब है जहाँ से पानी लोग रखते हैं। और यहाँ पर ये पीने का पानी है जो अभी धूप पूरा तेज हो गया है और पानी जो है पानी अभी बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है पानी को लेकर। हम लोग जानते हैं कि पेयजल विभाग मतलब कि पूरा एकदम भारत सरकार के द्वारा हर घर नल योजना कई सारा योजना चला रहे हैं जिससे पानी पीने को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी इस इतना बड़ा योजना में जिसे कई लोगों का पेट भरता है लेकिन यहाँ पर उस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। आप लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर इन लोग से बात करते हैं। दीदी आपका थोड़ा सा बता दीजिएगा आप लोग তো হয়তো একটুকু বাংলায় বলে দেবেন যে তোমাদের মানে পরিচয়টা আর কতদিন থেকে তোমরা কাজ করছো? কতদিন লাগে 2011 আমরা কাজ করছি তো 2011 সালে। হুম। তো কাজটা কেমন লাগছে মানে এই ধোঁয়ালি করে মানে তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছে যে সব লোককে গ্যাস দিব আর হেমন্ত সোরেন বলছে কি গ্যাস দিয়ে করে রান্না করাবো ধোঁয়া নাই দিব তো কাই তেলে করছে দেয় নাই। নাই আচ্ছা আচ্ছা তো তোমাদের কোথায় ঘর কোথায়? ডোভা ডোভা। হুম। তো ডোভা থেকে আসা যাওয়া কিসে করে তোমরা? বাসে বাসে। হুম। আর কতক্ষণ এখানে পৌঁছি? এখানে মোটামুটি 7:30 7:30। হুম। তো 7:30 থেকে আবার তোমরা মানে ইয়া করে আর তারপরে মানে এখন ওই 12 1 3 4 বাজে তিনটার দিকে তাহলে বার হয়। তো তো এই কাজটা মানে কি বলবো তোমাদেরকে মানে কত সন্তুষ্টি লাগছে নো কি? কেসে হলো সন্তুষ্ট লাগছে এই বাসে রান্না আবার নাই লাগছে তো আমরা পয়সা কম হচ্ছে যে আমাদের পোষাচ্ছে নাই আর করছি আমরা গরিব লোক আর কি করব। আচ্ছা ওই ফ্রি যে যোজনা একটা দিয়েছে হেমন্ত সোরেন মানে ওই মায়া সম্মানটা তোমাদেরকে মিলছে না? নাই এই মাসে তো ঢুকে না পয়সা। এই মাসে ঢুকে না? আগে মাসটা ঢুকেছিল? না এই যে 7,000 না 7,500 দিনছে ঢুকে নেই। ওটা ঢুকে নাই? নাই আগের গা ঢুকেছিল আগের ঢুকেছিল 2500 1000 করে ওটা ঢুকেছিল 2500 1000 করে ওটা ঢুকেছিল। ঢুকেছিল এবার একটা ঢুকে না 7,500 7,500 ঢুকে না। তো কে জান আসবে কে মনে হয় ওটা তো আমরা না বলতে পারবো। তো ডিউটি করাইছি তো কাই আসে তো না এখনো ডিবিটি অটো কি জিনিসটা ওটা আমি বুঝতে পারলি না। আমি তো বুঝতে পারিনি বাবা ইয়া করালি প্রজ্ঞা কেন্দ্রে কি ডিবিটি বললো করাতে করালি। कराले। হুম। अच्छा अच्छा। और देखो ये लगभग इसका भी बहुत ज्यादा उम्र है लेकिन फिर भी मतलब लोगों को अभी 50 বছরের পেনশন না 60 বছরের পেনশন পায়। 60 বছর পেনশন পায়। হ্যাঁ अच्छा अच्छा। মাসে 1000 পায় তো। बस 1000 पाए। अच्छा अच्छा ठीक है। तब तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से बहुत सारा मतलब साग भी है आलू भी है सोयाबीन भी है दाल भी है। दाल का पैसा मिलता नहीं है आलू का पैसा मिलता नहीं है सब्जी में आपका सिर्फ सोयाबीन का मिलता है और चना का मिलता है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ का जो हालत है मतलब कि इस तरह से मुख्यमंत्री दाल भात योजना मैं चाहता हूँ कि क्या हमारे जो मुख्यमंत्री है दाल भात योजना जितने भी सेंटर चल रहा है उन सभी सेंटरों में आकर के एक बार खाना को टेस्ट करेंगे क्या पता नहीं मुझे भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन योजनाओं